लगातार पिछले 21 दिनों से ट्राइबल बचाओ एसटी यात्रा जो है वो वादी कश्मीर से शुरू हुई थी, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, और आज जम्मू डिवकॉम ऑफिस पहुंचे हैं। चौधरी तालिब मेरे साथ हैं, गुफ्तार अहमद साहब मेरे साथ हैं और इनके साथ बाकी सारे साथी हाजी यूसुफ साहब हैं, कई सारे और भी हमरा जिन्होंने इस यात्रा में इनका साथ दिया है। यकीनन तौर के ऊपर ट्राइबल एसटी बचाओ यात्रा का दिन अव्वल से यही शुरुआत थी कि गुज्जर बकरवालों के अधिकार के से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। चौधरी तालिब जी, आपकी मुलाकात हुई है डिवकॉम साहब के साथ, क्या बातचीत हुई? देखें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमारे प्रेसिडेंट जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की लीडरशिप में गुज्जर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से उनसे मुलाकात की हमने। तो मुलाकात क्यों की, बेसिकली जब हम आज से 17, 18, 21 दिन पहले जब कुपवाड़ा से चले थे, तो जैसे ही हम पुंछ में पहुंचे हैं तो इंतज़ामिया की तरफ से ये अप्रोच करना शुरू किया कि आप बातचीत के लिए आइए। तो बेसिकली हमारा मकसद भी यही था कि गवर्नमेंट हमसे बात करे, कम अज़ कम हमारी जो दाद रसी है वो सुने और हम अपना पॉइंट उनके सामने रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब रजौरी में दाखिल हुए, रजौरी में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सेम अप्रोच किया, तो डीसी साहब और एसएसपी साहब से वहाँ पे बातचीत हुई, हमारी कमेटी गई बात की। तो तय ये हुआ, जब हम कालाकोट में पहुँचे तो तय ये हुआ कि आप पैदल मार्च को, जब तक बातचीत चलती है तब तक पैदल मार्च को रोकें। और मैं ये आपके चैनल के ज़रिए से अपनी बिरादरी और बाकी तमाम सपोर्टर्स से ये गुजारिश करना चाहता हूँ जो ट्राइबल मार्च को सपोर्ट करते हैं कि जनाब यही वो कमेटी है जो पैदल चलती है, यही कमेटी है जो मीटिंग्स में जाएगी, यही वो कमेटी है जो खाना अरेंज करती है, यही वो कमेटी है जो थकी हुई है, यही वो कमेटी है जो सारे अखराजात देखती है। तो हमने पूरा हाजी साहब की लीडरशिप ने मैं ये तय किया कि जब तक इंतज़ामिया के साथ रियासती गवर्नमेंट में, जब तक या गवर्नमेंट लेवल पे, जिस लेवल पे भी हमारी बातचीत हो, जितने दिन तक भी हमारी बातचीत का ये सिलसिला चलेगा, तब तक हमने जो अपना पैदल मार्च है उसको पोस्टपोन किया है। और इंशाल्लाह अगर बातचीत हमारी कामयाब होगी तो हम उसके बाद एक दूसरी तरह के पोस्टपोन के घर की दहलीज से निकलते हुए इंसान तब गूंगा हो जाता है जब उसे इंग्लिश जबान का इल्म न हो। यह महसूस करते हुए खादिम ज़ूर और उसके साथियों ने इंग्लिश बूस्टर नामी वो किताब तरतीब दी जिससे आपके शगुफ़े कलील वक्त में इंग्लिश जबान सीख सकते हैं। इस किताब में तजुर्बाकार जवानों ने इंग्लिश जबान के वो तमाम उसूल दर्ज किए जिनको पढ़कर हमारे बच्चों के अंदर इंग्लिश जबान का फाहम मजबूत हो। किताब में उर्दू के अलावा कश्मीरी तर्जमा भी मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता करके किताब 199 रुपये में हासिल। कितने वक्त के लिए ये जब तक हमारी बातचीत एक फाइनल लेवल तक नहीं चली जाती, हम अनकरीब इस पे भी इंशाल्लाह एक बड़े रोड मैप के साथ आएंगे। जैसे ही हमारे अच्छे लेवल पे किसी के साथ मुलाकात हो जाती है, जैसे आप देखेंगे सुबह प्रोविंस के सबसे बड़े अफसर हैं सरकार के आज की डेट में, तो इनसे बातचीत हुई है, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हुई है। एलजी इंतजामिया भी आपसे मिलना चाहती थी, क्या हकीकत है इसमें? ये भी एलजी इंतजामिया का ये एक टुकड़ा है। तो इसके बाद अब क्या फैसला लेती है इंतजामिया, किससे मुलाकात करवाती है, हमें जहाँ जहाँ बोला जाएगा हम अपना पॉइंट रखने के लिए तैयार हैं। हमें यकीन है, जैसे आज डिविजनल कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी और हमें ये यकीन है, बड़ी खुशी भी हुई कि जो हमारे पॉइंट्स थे वाकई दमदार पॉइंट्स थे, लीगली हम बड़े अच्छे थे, हम बड़े तरीके से हमने अपनी बात रखी और उन्होंने भी बहुत तरीके से बात की, हमसे बहुत अच्छे से सुना और हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। यात्रा अभी कहाँ तक पहुंची और कहाँ पे से रुका है? हमारी कालाकोट में यात्रा खत्म हुई थी, तो इंशाल्लाह हम आगे जो इसको रिज्यूम करेंगे, खुदा न खास्ता अगर हमारी बात नहीं बनती तो वो रियासी से रिज्यूम की जाएगी। और उसके लिए जब तक हमारी बातचीत चल रही है तब तक हम हमारी पूरी टीम बाकी की वहाँ पे काम कर रही है। जैसे ही हमारी यहाँ से अगर खुदा न खास्ता अगर बातचीत कामयाब नहीं होती तो हम रिज्यूम रियासी से इंशाल्लाह करेंगे। 21 दिनों का क्या असर पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे? असर का तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि ये नौजवान, ये बुज़ुर्ग जो हैं पैदल मार्च कर रहे हैं, बीच में कुछ नंगे पाँव हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कम्युनिटी के अंदर हमदर्दी पैदा हुई, वो बाहर आ गई। दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि पहाड़ी कम्युनिटी का एक बड़ा तबका हमारे साथ आ खड़ा हुआ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें ये लगता है, हम जो बार बार कहते थे कि गवर्नमेंट को मिसगाइड किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट को अब चीज़ें क्लियर होने लगी हैं। GD शर्मा की कमीशन रिपोर्ट रोल बैक आपका नारा था, दिन अव्वल से हमेशा देते आए थे, लगता है कि रोल बैक हो पाएगी? देखें, जिस तरीके से टॉक्स इनिशिएट हो गई हैं और जिस तरीके से लोग सड़कों पर निकल चुके हैं, और जैसे पहले भी हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिसगाइड किया गया है फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरे यकीन है कि जिस तरीके से ये कारवान कुपवाड़ा से चला था और रजौरी पुंछ में आपने लोगों को देखा, श्रीनगर अनंतनाग कुलगाम में आपने लोगों को देखा कि लोगों का सैलाब जो है वो बाहर निकल के आ रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे, क्योंकि ये कोई ऐसी तो बात है नहीं है, लीगली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर राइट,
और इस तरीके से अगर ऐसे लोगों को शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस में ऐड किया जाएगा जो कि ट्राइब नहीं है, तो वी आर लीगली करेक्ट। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जेडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट भी रोल बैक होगी और हमारे लोगों के साथ जो है वो इंसाफ होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा चौधरी तालिब, अभी भी कुछ गुज्जर लीडर सोए हुए हैं जिनको एमएलएज बनाया है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, एमपीज बनाया है, और जिन लोगों पे एतबार था कौम को, नौजवान तो निकल आए हैं लेकिन वो लीडर घरों के अंदर बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये इंटरव्यू यकीनन तौर पे वो देखेंगे, उनके घरों में पहुंचेगा। देखिए आमिर साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब और पूरी कमेटी का ये फैसला है कि हम कोई नहीं होते किसी को कोसने वाले। हमारा अपना एक अल्लाह की ज़ात ने हमें भी ज़ुबान दी है, हमें भी हिम्मत दी है। हमने खुद का देखना है कि हमने क्या किया। हम ये कभी नहीं बोलते कि किसने क्या किया, वो उनका मामला है, बिरादरी का मसला है, वो खुद देख लेंगे। लेकिन हमारा ये था कि हमें जब लगा कि हम पे भी इस कौम के कुछ फ़राइज़ हैं, हमने वो अंजाम देने हैं, तो हम उसके लिए निकले हैं। क्या आपको महसूस होता है कि ऐसे वक्त में उनका आना ज़रूरी था? देखिए जनाब, अब वो आते हैं नहीं आते हैं ये सवाल उनसे होना चाहिए। हमारी तरफ से उन पर कोई कमेंट नहीं होगा क्योंकि हमारी GB जैक की तरफ से ये गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से ये फैसला है। तो मैं तर्जमान होने की हैसियत से हाजी साहब की बिहाफ पे ये बोल रहा हूँ कि जितनी भी, और पूरी कमेटी की बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि जो भी लोग इसमें शामिल हुए उनका भी शुक्रिया, जो नहीं शामिल हुए उनका भी शुक्रिया। अभी लड़ाई बाकी है, हो सकता है शामिल हो जाए। गुजर एकता जिंदाबाद, रियासत जम्मू व कश्मीर जिंदाबाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी तालिब बात कर रहे थे। चौधरी तालिब की जानिब से साफ अल्फाजों में कहा गया है कि डिवकॉम से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर बातचीत हुई है और ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के बड़े आला हुकाम अफसरान तक भी ये बात पहुँचेगी। यकीनन तौर के ऊपर कहना चाहूँगा कि पिछले 21 दिनों से ये ट्राइबल मार्च जो है ये बड़े लेवल के ऊपर दिखाई दिया गया है। अब क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। क्या यकीनन तौर के ऊपर इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर एक बारी फिर से इंतज़ामिया के आगे इन लोगों को जो है उनकी बातें ना मानते हुए अपने ट्राइबल यात्रा को जो है वो रियासी से रिज्यूम करना पड़ेगा और वही यात्रा जो है वो कठुआ पठानकोट तक भी पहुंचेगा। और इसी के साथ साथ तफसीलाती तौर के ऊपर जो बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पेशकश आमिर सोहेल के साथ, अस्सलाम वालेकुम।